ओम प्रकाश राजभर जो बदल चुके हैं अपना खेल, पलटी मारकर इधर से उधर हो चुके हैं, यानी कि अब वो एनडीए का हिस्सा है। कभी अखिलेश यादव के सहयोगी हुआ करते थे, उससे पहले भाजपा के भी सहयोगी हुआ करते थे, वापस वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए हैं। इंतजार है उनको खुद के मंत्री बनने का, जिसकी चर्चा लंबे समय से है कि आखिर ओम प्रकाश राजभर कब मंत्री बनेंगे। लगातार मीटिंग्स का दौर भी चल रहा है और लगातार वो सीटों की मांग भी कर रहे हैं बीजेपी से। अगर ओम प्रकाश राजभर की जुबानी मांगे तो वो 5 सीटें मांग रहे हैं, 3 बिहार में और 2 उत्तर प्रदेश में। लेकिन इन सीटों को अगर ओम प्रकाश राजभर लड़ भी लेते हैं तो कितनी सीटें आएंगी, इसका जवाब दिया है एक सर्वे ने। सर्वे आया है इंडिया टीवी सीएनएक्स का, और जिसमें यह पता चला है कि ओम प्रकाश राजभर के लिए 2024 लोकसभा चुनाव धमाकेदार हो सकता है, उनका खाता खुल सकता है। जी हां, अगर इंडिया टीवी सीएनएक्स के सर्वे की माने तो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा को 1 सीट मिल सकती है, यानी कि वो 1 सांसद को भेज सकते हैं दिल्ली। बड़ा सवाल है कि सीट कौन सी होगी। बड़े चर्चे हैं, ये माना जा रहा है कि घोसी से ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर लड़ सकते हैं। इसके अलावा चर्चा इस बात की भी है कि गाजीपुर की सीट जो है वो ओम प्रकाश राजभर के खाते में जा सकती है, या कोई ऐसी सीट भी ओम प्रकाश राजभर के खाते में जा सकती है जहां पर बीजेपी की स्थिति कमजोर है, जहां पर गठबंधन मजबूत है, वहां पर भी ओम प्रकाश राजभर को लड़ाया जा सकता है, या किसी ऐसे कैंडिडेट को लड़ाना हो जो बीजेपी के खांचे में फिट ना बैठता हो, वहां पर भी ओम प्रकाश राजभर को मौका मिल सकता है। बड़ी चर्चा है कि वो किस सीट पर जीतेंगे। हालांकि अगर आप घोसी सीट के बारे में जानना चाहते हैं कि वहां पर कितना चांस है, कितनी उनको मिल सकता है, तो आप दावेदार में जाकर ये देख सकते हैं कि घोसी सीट पर ओम प्रकाश राजभर की स्थिति क्या है और उनके बेटे अरविंद राजभर को टिकट मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। इस संभावनाओं पर दावेदार शो में बात की गई है। इस वीडियो के अंत में हम आपको कमेंट बॉक्स में ये लिंक भी पिन कर देंगे जहां आप जाकर ये देख सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं सर्वे की। तो सर्वे के लिए तो हिसाब से माने तो ओम प्रकाश राजभर की तो भाई साहब बल्ले बल्ले है, क्योंकि अभी तक उनके पास कभी भी सांसद नहीं रहा है। पहली बार ऐसा होगा कि जब उनका सांसद जीतेगा। सर्वे सच होता है, क्योंकि सर्वे बदलते भी रहते हैं, ये सिर्फ सर्वे है, ये कोई चुनावी परिणाम नहीं है। अब अगर सर्वे की माने बीजेपी को 70 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव की पार्टी को 4 सीट, कांग्रेस को 2 और अपना दल अनुप्रिया पटेल की पार्टी को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। आरएलडी और सुभाषपा को 1 और बसपा के खाते में 0। हालांकि इसमें देखने वाली बात यह भी है कि ओम प्रकाश राजभर का तो खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन संजय निषाद की पार्टी के बारे में ऐसा कोई जिक्र नजर नहीं आता है। तो क्या उनके हिस्से में कोई सीट नहीं जा रही है, या वो बीजेपी के टिकट पर ही चुनाव लड़ने वाले हैं, जैसा कि पहले उनके बेटे प्रवीण निषाद भाजपा के सिंबल पे सांसद हैं। तो क्या ऐसा कुछ होने जा रहा है? अपना दल के अलावा अपना दल कमेरावादी का भी खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है इस सर्वे के हिसाब से। तो कई छोटी पार्टियों को झटका लग सकता है। आपको क्या लगता है कि ओम प्रकाश राजभर कितनी सीटें इस लोकसभा चुनाव में जीतने जा रहा है, बीजेपी उनको कितनी सीट देने जा रही है? ये जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते हुए तक नमस्कार।